शुगर के मरीज रोटी खाएं या चावल? चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स रोटी के मुकाबले में ज्यादा है। डायबिटीज के दोनों अक़साम में खून में शुगर की सतह को नॉर्मल रखने के लिए सबसे अहम चीज ग़िज़ाई एहतियात है, जिसके बगैर डायबिटीज पर काबू पाना मुमकिन नहीं। बड़े सगीर में डायबिटीज का मर्ज तेजी से फैल रहा है और मरीजों की जानिब से जो सवाल सबसे ज्यादा पूछा जाता है वो यही है कि वो कौन कौन सी ग़िज़ा खा सकते हैं। चावल और रोटी मामूल की ग़िज़ा के लाजमी अज्जा हैं, इसलिए शुगर के मरीज हमेशा चावल या रोटी में से किसी एक के इंतखाब में तलब बदब का शिकार रहते हैं। डायबिटीज के मरीजों के लिए चावल और रोटी में से कौन सी ग़िज़ा मुफीद साबित हो सकती है? इस सवाल पर तहकीक करने वाले माहिरीन ग़िज़ायात का कहना है कि शुगर के मरीजों के लिए किसी भी ग़िज़ा के चुनाव में सबसे अहम चीज उस ग़िज़ा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। ये वो पैमाना है जिसकी मदद से मालूम किया जा सकता है कि किसी भी ग़िज़ा में शामिल कार्बोहाइड्रेट्स किस हद तक शुगर में तब्दील होने की सलाहियत रखते हैं। ग़िज़ाई माहिरीन का कहना है कि किसी ग़िज़ा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अगर 55 से कम हो तो वो खून में शुगर की कम मिकदार शामिल करते हैं, जबकि 70 से ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली ग़िज़ाएं शुगर की ज्यादा मिकदार खून में शामिल करती हैं। चावल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 73 है, जो कि खतरनाक हद तक बुलंद है, जबकि चक्की के आटे से बनी रोटी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 52 है। इस तरह चावल के मुकाबले में गंदम के आटे से बनी रोटी का इस्तेमाल शुगर के मरीजों के लिए मुफीद साबित हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि भूसी के हामिल आटे ब्रेन फ्लोर से बनी चपाती डायबिटीज के मरीजों के लिए ज्यादा मुफीद है। ताहम अगर बेसन की रोटी को ग़िज़ा में शामिल कर लिया जाए तो ये भूसी वाले रोटी से भी ज्यादा सूदमंद साबित होगी।